नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, यदि आपका भी बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी जानकारी के बारे में बात करने वाली हैं जिसे सुनकर बहुत से लोगों के मन में खुशी भी होगी और कई सारे सवाल भी पैदा होंगे। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी हैं जो आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना नया खाता खुलवाने की सोच रही हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि उसे बैंकिंग सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले। ऐसे में जिन लोगों की मासिक आय कम है उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या उन्हें भी किस योजना का लाभ मिल सकता है या फिर नहीं। मान लीजिए आपकी मासिक कमाई 8,000 रुपये है, 9,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, 12,000 रुपये है या फिर 15,000 रुपये हैं, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या कम आय वाले लोगों के लिए भी कोई विशेष सुविधा या फिर योजना उपलब्ध है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग अधूरी जानकारी के कारण जल्दबाजी कर बैठते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लोग किसी की बात सुनकर सीधे बैंक पहुंच जाते हैं, कोई फॉर्म भर देते हैं या फिर बिना जानकारी के किसी प्रक्रिया को पूरा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में आपको बैंक जाना पड़ेगा क्या आपको कोई आवेदन करना पड़ेगा? क्या कोई फॉर्म भरना होगा? क्या इस सुविधा का लाभ हर व्यक्ति को मिलेगा? फिर दोस्तों, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी होगी। यही सारे सवाल इस समय आपके मन में चल रही होंगी। दोस्तों, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। इस जानकारी को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आप बीच में वीडियो को छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप पूरी बात समझ ही न पाए और आप सरकार की तरफ से जो ये फायदा मिल रहा है उससे वंचित रह जाए। दोस्तों, आज के समय में बैंकिंग से जुड़ी हर जानकारी को समझना बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी भी आपके लिए बड़े काम की साबित हो सकती है। इसीलिए मैं सबसे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपकी मासिक आय कितनी है। यानी आप हर महीने 8,000 रुपये कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 12,000 कमाते हैं या फिर 15,000 रुपये आपकी आय है। कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चल सके कि इस जानकारी का लाभ कितने लोगों तक पहुंच सकता है। दोस्तों, मैं आगे आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी देता हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यानी दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, यानी सरकार ने साफ साफ कहा है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इधर देख सकते हैं सरकार की इस नई पहल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार समय समय पर बैंक खाता धारकों के लिए कई तरह की सुविधा शुरू करती रहती है। इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वाले लोगों तक सुविधा को पहुंचाना होता है। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद लोग लगातार इसके बारे में जानकारी जुटा रही हैं। दोस्तों, इधर देख सकते हैं कम आय वाले लोगों के लिए ये जानकारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि दोस्तों किसी व्यक्ति की मासिक आय सीमित है तो वह हमेशा ऐसी योजना की तलाश करता रहता है जिससे उसे आर्थिक सहायता मिले, किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा मिल सके। यही वजह है कि कम आय वाले खाता धारकों के बीच इस खबर को लेकर सबसे चर्चा हो रही है। दोस्तों, इधर देख सकते हैं पात्रता की शर्तों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले आपकी पात्रता को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। कई लोग केवल नाम सुनकर ही प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वे इस योजना के लिए पात्र ही नहीं थे। इसीलिए सबसे पहले सभी नियमों को आपको समझना होगा। यानी दोस्तों, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखना क्यों जरूरी है। किसी भी बैंक से जुड़ी सुविधा का लाभ लेने के लिए खाता की जानकारी सही होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोग मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए खाते की जानकारी को समय समय पर जांचते रहना। उसके बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, यानी दोस्तों जल्दबाजी करने से आपको पूरी जानकारी जरूर जान ली। अक्सर लोग किसी योजना के बारे में अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले लेते हैं।
लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसीलिए किसी भी योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी को ध्यान से समझना चाहिए। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाभ मिलेगा कैसे। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस योजना का लाभ किस प्रकार से माध्यम से मिलेगा। क्या इसके लिए कोई आवेदन करना होगा, क्या कोई दस्तावेज जमा करने होंगे या फिर कोई दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी। यही कारण है कि हर व्यक्ति की पूरी जानकारी जानना चाहता है। दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं, सही जानकारी ही आपको सही लाभ दिला सकती है। दोस्तों, किसी भी योजना का लाभ तभी आपको मिलेगा जब उसके बारे में सही जानकारी हो। इसके लिए किसी भी प्रकार की अफवाह पर भरोसा करने के बजाय पूरी जानकारी को ध्यान से समझना आपके लिए जरूरी है।